जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की तकदीर एक तलवार से जुड़ी हो और एक पूरे के पूरे साम्राज्य का वजन सिर्फ एक अकेले वारिस के कंधों पर आ टिका हो। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी में उतरने वाले हैं। क्या हो अगर किसी की जानी पहचानी जिंदगी जो वो अब तक जीता आया है बस एक पल में बिखर कर रह जाए और इतिहास का सबसे बड़ा बोझ, हाँ, वही उसकी किस्मत बन जाए। यही वो सवाल है जो हमारे हीरो की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो कहानी हमें मिलाती है ली शिंग युन से, एक ऐसा नौजवान जो पहाड़ों में दुनिया की सारी सियासत और साजिशों से कोसों दूर बस एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा है। तो ली शिंग युन की दुनिया ना बहुत छोटी सी है और बहुत प्यारी भी। उसके साथ हैं उसके गुरु, जिन्हें वो शिफू बुलाता है, और उसकी मार्शल बहन शिमेई। बस यही उसका परिवार है। उसका पूरा दिन मार्शल आर्ट्स और दवाइयों की तालीम लेने में निकल जाता है। और सपना सपना बस एक ही है कि किसी तरह एक शांत गुमनाम सी जिंदगी जी जाए। पर जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये शांति बस एक धोखा है। एक ऐसा तूफान आ रहा है जो उसकी इस छोटी सी दुनिया को जड़ से हिलाकर रख देगा। और फिर अचानक कुछ बेहद ताकतवर और बेरहम लोग उनके उस छिपे हुए घर पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ली शिंग युन और उसकी बहन को वहां से भागना पड़ता है और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक सफर की शुरुआत होती है। और सुनिए, ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये तो एक बहुत बड़े खेल की पहली चाल थी। एक ऐसी जंग जिसका मैदान पूरा देश था और खिलाड़ी कुछ बेहद ताकतवर और बेरहम गुट। और ये सारे के सारे गुट अपनी पूरी ताकत और साजिशों के साथ बस एक ही चीज के पीछे पड़े हैं। एक ऐसी चीज जो उन्हें दुनिया का बादशाह बना सकती है। और वो चीज है लॉन्गक्वान तलवार। देखिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये सत्ता की निशानी है, एक खोए हुए साम्राज्य की चाबी। कहा जाता है कि जिसे भी ये तलवार मिल गई, वो इतिहास का रुख मोड़ सकता है। तो सवाल ये है कि इस रेस में है कौन कौन? देखिए, 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। सबसे पहले खूंखार शुआन मिंगजियो। ये वो लोग हैं जो अपनी बेरहमी और जबरदस्त ताकत के दम पर कुछ भी हासिल कर लेते हैं। फिर आता है तोंग वेन ग्वान। ये लोग अपनी शातिर रणनीतियों और एकदम माहिर योद्धाओं के लिए जाने जाते हैं। और आखिर में है रहस्यमयी मैजिक स्क्वायर, जो जासूसी और जादुई कलाओं के मास्टर हैं। और हाँ, इन तीनों को वो तलवार चाहिए, और यकीन मानिए, उसे पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तलवार नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, बल्कि एक शख्स के लिए लड़ी जा रही है। जी हाँ, इन सभी ताकतवर गुटों की असली तलाश कोई और नहीं बल्कि खुद ली शिंग युन है। क्योंकि असली खजाना तलवार में नहीं, बल्कि उसके खून में छिपा है। और फिर एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार बैड हैंडसम इस राज से पर्दा उठाता है। वो ली शिंग युन को उसकी असली पहचान बताता है कि वो महान तांग राजवंश का आखिरी राजकुमार है, शाही खानदान का इकलौता वारिस। जरा सोचकर देखिए, सालों पहले जब साम्राज्य खत्म हुआ और पूरे शाही परिवार को मार दिया गया, तब एक छोटे से बच्चे, एक राजकुमार को बचाकर कहीं दूर छिपा दिया गया। वो 16 साल तक अपनी असलियत से अनजान रहा और अब अचानक उसका खोया हुआ अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ है। इस खुलासे के बाद ली शिंग युन एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां उसे चुनना है। एक तरफ वो तकदीर है जो दुनिया ने उसके लिए लिखी है, और दूसरी तरफ वो जिंदगी जो वो खुद जीना चाहता है। बैड हैंडसम सिर्फ सच नहीं बताता, बल्कि ली शिंग युन के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाल देता है। वो चाहता है कि ली शिंग युन एक बगावत की अगुवाई करे, अपना सिंहासन वापस हासिल करे और तांग साम्राज्य को फिर से खड़ा करे। तो उसके सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है सम्राट बनने का, अपने खानदान की विरासत को संभालने का और इस दुनिया पर राज करने का। और दूसरा रास्ता है उसकी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का, अपने गुरु के कातिलों से बदला लेना और अपनी बिछड़ी हुई बहन को ढूंढना। और बस यहीं ली शिंग युन एक ऐसा जवाब देता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो उस ताज को ठुकरा देता है। हाँ, वही ताज जिसके लिए पूरी दुनिया एक दूसरे का खून बहा रही है। वो अपनी किस्मत खुद चुनना चाहता है, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन क्या कोई अपनी किस्मत से इतनी आसानी से मुंह मोड़ सकता है? उसके इस एक फैसले के नतीजे बहुत भयानक होने वाले हैं। भले ही उसने सिंहासन को ठुकरा दिया हो, पर अब सच तो सबको पता चल चुका है।
अब उसकी पहचान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एक चलता फिरता निशाना बन चुका है। और बस इसी के साथ उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। लॉन्गस्क्वान तलवार जबरदस्ती उसके हाथों में थमा दी जाती है। उसकी पहचान पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और अचानक वो इस धरती का सबसे ज्यादा हंटेड इंसान बन जाता है। तो अब ली शेन यून की जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली भागदौड़ बन गई है। हर तरफ से हत्यारे उसका शिकार कर रहे हैं। उस पर एक ऐसी किस्मत का बोझ है जिसे वो चाहता ही नहीं, और दिल में बस अपनी बहन को ढूंढने की एक तड़प है। आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, एक ऐसा राजकुमार जो अपनी शाही विरासत को अपनाने से साफ इनकार कर दे, क्या वो सच में खून और इतिहास से लिखी अपनी तकदीर से भाग सकता है, या फिर किस्मत उसे खींचकर वापस उसी रास्ते पर ले ही आएगी जिसे वो पीछे छोड़ना चाहता है? सोचने वाली बात है।